नो डाउट कुछ लोगों को मेरी ये बात शायद इतनी अच्छी ना लगे, लेकिन आप याद रखिए और लिख के ले लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन अभी और बढ़ने वाली है, और इसे बढ़ाने वाला एक ही व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है आसिम मुनीर। क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी जो मामला गर्म चल रहा है वो गलती से भी ठंडा पड़ गया तो उसके कुछ ही दिन के बाद आसिम मुनीर को टांग दिया जाएगा। इसीलिए अब आसिम मुनीर की मजबूरी बन गई है कि उसे भारत के साथ एक और कॉन्फ्लिक्ट चाहिए होगा, एक ऑपरेशन सिंदूर की तरह कॉन्फ्लिक्ट। और इसके लिए फिर भले ही उसे भारत के अंदर आतंकवादी हमले करवाने पड़े या फिर किसी भी प्रकार से बॉर्डर पर एक्सलेशन करवाना पड़े, आप देख लेना ये जल्दी ही होके रहेगा। और ये मैं इसीलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई भविष्य या फ्यूचर देखने वाला व्यक्ति हूँ, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, बस थोड़े से एनालिसिस करने की बात है। चलिए पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हाल ही में जब भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में मामला ठंडा हुआ, लगभग कोई विवाद हो ही नहीं रहा था, उस समय पाकिस्तान की सेना ने एक कदम उठाया। क्या कदम कि उन्होंने अपने देश में तख्ता पलट कर दिया और इमरान खान को जेल में डाल दिया। और उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हुए। हालात तो ये आ गए थे कि पाकिस्तानी सेना का जो हेडक्वार्टर है GH रावलपिंडी के अंदर प्रदर्शनकारी वहाँ भी घुस गए। कई सारे उनके प्लेन थे डिस्प्ले पर लगे हुए, उन्हें जला दिया। जो बड़े बड़े कमांडर थे, जो बड़े बड़े उनके जनरल्स थे सेना के, लगभग हर कोई भागते हुए नजर आया। और उस टाइम पर भी आप सभी लोगों ने आपकी आंखों से देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान की जनता ने अपने ही देश के सेना के जो बेस थे उन पर हमले किए, उन्हें जला डाला था। इतनी बुरी दुर्गति हुई थी पाकिस्तानी सेना की। और उस टाइम पर पाकिस्तानी सेना को समझ आ गई कि अब उन्हें जाना होगा अपने पुराने टाइम पर। पुराना टाइम मतलब भारत के ऊपर पाकिस्तान के अंदर और नफरत भड़कानी होगी। पाकिस्तान की सेना ये बात जानती है उनके पूरे इतिहास में। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। जब उन्होंने कोई भी उल्टा काम किया है, उस उल्टे काम को करने से पहले उन्हें भारत के साथ टेंशन पैदा करनी पड़ती है। या तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने भारत के साथ युद्ध किया है या फिर युद्ध जैसा माहौल पैदा किया है, इसीलिए वो भारत के अंदर आतंकवादी हमले तक करवा रहे हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट हुआ है, इससे पहले भारत के साथ हमेशा टेंशन बढ़ाई गई है। लेकिन इमरान खान वाले केस में इनसे मिसकैलकुलेशन हो गया, इन्होंने इस फैक्टर को नहीं आजमाया और उन्हें इसका नतीजा देखने को मिल गया। और इसीलिए अब आसिम मुनीर ने तय कर लिया कि अगर कुछ भी बड़ा करना है, अगर अपने आप को सबसे ताकतवर व्यक्ति बनाना है पूरे देश में, तो कुछ भी करके भारत के साथ टेंशन तो बढ़ानी ही पड़ेगी। उसके बाद क्या हुआ हम सभी लोग जानते हैं, पहलगाम अटैक। जी हाँ, पहलगाम का अटैक करवाने के पीछे कहीं न कहीं यही व्यक्ति था। यहाँ तक कि अपनी ISI अपनी सेना का इस्तेमाल करवा के कश्मीर के साथ साथ गुजरात का जो बॉर्डर है वहाँ पर भी इन्होंने टेंशन बढ़ा कर रखी। इतना ही नहीं, हाल ही में दिल्ली के अंदर जो अटैक हुआ है उसमें जो पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया है उसमें साफ साफ कर ऐसा ही लग रहा है कि इसमें भी आसिम मुनीर की ही करामात है, यानी कि पाकिस्तान की सेना की चाल है। अब आप लोग कहोगे चलो ठीक है, मान लिया इन्होंने भारत के ऊपर टेंशन बढ़ा दी, आखिरकार ऐसा करके इन्होंने अचीव क्या कर लिया? तो वहाँ पर सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि आसिम मुनीर अब लाइफ टाइम के लिए जनरल बन चुका है, यानी कि जब तक आसिम मुनीर जिंदा रहेगा तब तक ये पाकिस्तान के ऊपर शासन करेगा। संविधान में ये ऑलरेडी संशोधन करवा चुका है, लेकिन इससे पाकिस्तान के अंदर कितना गुस्सा है आप खुद देख लीजिए। पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके टॉप 2 जजों ने इस्तीफा दे दिया है और खुले तौर पर ये भी कह दिया है कि आसिम मुनीर ने संविधान की हत्या करके उसकी लाश पर यह अमेंडमेंट करवाया है संविधान में। यहाँ तक की रिपोर्ट्स ये आ रही है कि इस टाइम पर पूरे देश में गुस्सा है और जो जनरल परसेप्शन है पूरी जनता का वो ये है कि अब आसिम मुनीर पाकिस्तान का नया डिक्टेटर बन चुका है और अब पाकिस्तान की सेना जो पर्दे के पीछे से राज करती थी वो अब खुलकर सामने आ जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान उबल रहा है, लेकिन उस उबलते हुए कुकर में एक सीटी लगी हुई है जो कि अभी तक उसे फटने से रोक रही है, और वो सीटी है भारत के साथ टेंशन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल ये टेंशन है और आसिम मुनीर जो कर रहा है आप देखते जाइए, और जिस दिन ये टेंशन कूल डाउन हो गई उस दिन आप पाकिस्तान को फटता हुआ भी देखेंगे। और पाकिस्तान एक गृह युद्ध के इस टाइम पर निश्चित तौर पर खड़ा हुआ है, और आप खुद आपकी आंखों से देखोगे वही नजारा जो इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त देखा था। लेकिन ऐसे टाइम में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ न करें? क्या हम चुपचाप बैठ के तमाशा देखें? ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई भी कारनामा ना करें? तो देखिए
मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे कोई भी ओपिनियन देने की जरूरत है। आप लोगों को जो भी करना है सरकार अपने स्तर पर कर ही रही है। सरकार ने अपना खुफिया तंत्र पहलगाम अटैक के बाद बहुत मजबूत कर लिया है और उसका नतीजा ये है कि हाल ही में आसिम मुनीर ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ाने के लिए दिल्ली में जो ब्लास्ट करवाया, ऐसे ही 6 से ज्यादा ब्लास्ट पूरे देश में करवाना चाहता था। इवन इससे भी 10 गुना बड़ा इतना असला पकड़ा गया है। ये सब कुछ हो पाया है हमारे इंटेलिजेंस की मदद से। बस हमें अपने इंटेलिजेंस को और भी ज्यादा पुख्ता करना है और पाकिस्तान को वहाँ चोट पहुँचानी है जहाँ उनको सबसे ज्यादा दर्द होता है, यानी कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जनरल, उनके बड़े बड़े कमांडर। जब तक हम इन्हें चोट नहीं पहुँचाएंगे तब तक ये रुकने नहीं वाले और यही इन सब की सबसे बड़ी जड़ है। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।